प्यारे विद्यार्थियों, अज असी साडा जो बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजरवेशन, इस चैप्टर के नाल रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनस डिस्कस करांगे। ये बेटा जिहड़े क्वेश्चनस हैगे है ये तुहाडी NCERT बुक दीयां जिहड़ियां एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स हैगियां ने उस दे विचों बनाए गए है। बहुत ज़्यादा चांसिस बेटा इस गल दे हुंदे है कि NCERT दी जो एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स हैगियां ने वो डायरैक्टली साडे पेपर दे विच कई वारी आ जांदियां ने। इस करके जदों असीं बहुत ज़्यादा MCQ कर रहे हैं, साडे कोले शीट्स भी काफ़ी ज़्यादा आ रही ने, इहो जे केस दे विच असीं जिहड़ियां जो NCERT एग्जाम्पलर दे विच हर एक चैप्टर के लगभग 20 MCQ दिते हुए ने, वो बिल्कुल भी नहीं छड्डने, वो असीं बहुत ध्यान नाल करने हैं। ये सिर्फ 20 MCQ नहीं होणगे बेटा, इन्हां दे नाल नाल होर बहुत सारे क्वेश्चनस के कॉन्सैप्ट जिहड़े हैगे ने वो क्लीयर हो जाणगे। इसे करके मैं तुहानूं ये डिस्कस करवाउण लगे हैं। अदरवाइज शीट तुहाडे कोले आ जानी है, तुसीं आंसर याद कर लोगे, बट बेटा आपां नाल नाल डिस्कस करते जावांगे। जिस तरह सब तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़ हैज़ द हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बेटा 4 कंट्रीज़ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, बट जे इस दे आंसर ਵੱਲ जाइए, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ भी ਆਪਾਂ क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ भी पढ़िया होया है कि जिस तरह ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ बेटा इक्वेटर है, इक्वेटर तो जिमें जिमें ਅਸੀਂ पोल्स ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ हैं ਤਾਂ बायोडाइवर्सिटी घटदी ਜਾਂਦੀ है। इक्वेटर ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ट्रॉपिकल जोन आ ਜਾਂਦਾ है, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ मैक्सीमम बायोडाइवर्सिटी ਹੁੰਦੀ है। उस तो बाद टैंपरेट जोन आ जाता है, फिर पोलर रीजन आ जाते हैं। ਜਿਹੜਾ ਇਹ बेटा अपने को ट्रॉपिकल जोन हैगा, इस ट्रॉपिकल जोन ਦੇ ਵਿੱਚ सब तो ਵੱਧ बायोडाइवर्सिटी ਹੁੰਦੀ है। तो जे ਅਸੀਂ देखिए इन्हां ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ बेटा ਜਿਹੜਾ ब्राज़ील है, ब्राज़ील इस ट्रॉपिकल जोन ਦੇ ਵਿੱਚ हैगा। इस ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ हैगा बेटा इसका आंसर ਜਿਹੜਾ हैगा क्लाइमेट कंट्रीज़ जिमें ट्रॉपिकल एटीट्यूड के जिमें ब्राज़ील है, ब्राज़ील के जोड़ा है बेटा बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होने का रीज़न की है, क्योंकि इसकी लोकेशन जी हैगी वो की है ट्रॉपिक्स के पैंदी है। इस तो बाद बेटा अपने को है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द कॉज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के खत्म होने के बहुत सारे रीजनस ने। मैं तुहानूं दस्सिया सी कि 5 नंबर के क्वेश्चन के बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन साडे कोले बनता है कि वट आर द थ्रैट्स टू बायोडाइवर्सिटी, वट आर द कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो उस दे विचों बेटा जिहड़े लॉस के रीजनस ने, जिवें डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट, यस ये बिल्कुल सही रीजन है, ये करके बायोडाइवर्सिटी खत्म होंदी है। इनवेजन ऑफ एलियन स्पीसीज़, एलियन स्पीसीज़ आ जांदियां ने ते जिहड़ियां नेटिव स्पीसीज़ ने उन्हां नूं रिप्लेस कर दिंदियां ने। जिस तरह बेटा असीं जिहड़ा आइशोरनिया की एग्जाम्पल भी कीती सी, कैरेट ग्रास की एग्जाम्पल भी असीं कीती है। कीपिंग एनीमल्स इन जोलॉजिकल पार्क्स, जे असीं एनीमल्स नूं जोलॉजिकल पार्क्स दे विच रखते हैं तो उस दे नाल बायोडाइवर्सिटी का कोई भी लॉस नहीं हुंदा। इनफैक्ट ये बायोडाइवर्सिटी कंजरवेशन का एक मैथड है। नैक्सट ओवर एक्सप्लाइटेशन ऑफ नैचुरल रिसोर्सिस, जे असीं ओवर यूटिलाइजेशन करांगे, ओवर एक्सप्लाइटेशन करांगे तो इस दे नाल भी बायोडाइवर्सिटी लॉस होएगा। सो इसका मतलब इसका आंसर जिहड़ा हैगा दैट इज़ ऑप्शन सी। दैन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इनवेजिव एलियन स्पीसीज़ इन द इंडियन कंटैक्सट। सो किहड़ी स्पीसीज़ जिहड़ी हैगी है बेटा वो इनवेजिव नहीं हैगी, मतलब कि वो इत्थों दी ही हैगी है स्पीसीज़। इस दे विच सब तो पहला बेटा लैंटना है, पार्थीनियम है, साइनोडॉन है, आइशोरनिया है। ये चो लैंटना बेटा जिहड़ा हैगा वो एक श्रब हैगी है जिहड़ी कि साडे कोल एलियन स्पीसीज़ के तौर पर इंट्रोड्यूस हुई है। इस दे बड़े सोहने फ्लावर्स भी बेटा इस दे उत्ते लगदे है। तो पार्थीनियम जिहड़ा जिसनों आपां कैरेट ग्रास भी कह दिंदे अपने आम ही लग्या होया हुंदा है, ये भी एक एलियन स्पीसीज़ है। आइशोरनिया जी जलकुंभी है, ये भी साडी एलियन स्पीसीज़ हैगी है, मतलब कि बाहरों इंट्रोड्यूस हुई है, एग्जॉटिक स्पीसीज़ है। साइनोडॉन डैक्टाइलन जिहड़ा दूब ग्रास हुंदा है, आम घाह हुंदा है, ये बेटा जिहड़ी हैगी है ये इनवेजिव नहीं हैगी, ये नेटिव स्पीसीज़ हैगी है। सो इसदा मतलब क्वेश्चन 3 का आंसर जिहड़ा बनदा दैट इज़ ऑप्शन बी साइनोडॉन। दैन नैक्सट इज़ वेयर अमंग द फॉलोइंग विल यू फाइंड पिचर प्लांट। पिचर प्लांट बेटा इन्हां दे विचों कित्थे मिलदा है? पिचर प्लांट नूं आपां नेपैंथस भी बोलते हैं। ये बेटा नॉर्थ इंडिया के जिहड़े रेन फॉरेस्ट हैगे ने, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के, उन्हां दे विच मिलदा। सो इसका आंसर जिहड़ा हैगा बेटा दैट इज़ ऑप्शन ए। इस तो बाद दे विच बेटा अपने कोले इस दे विच जिहड़े हैगे ने, जे आपां इसे क्वेश्चन नूं थोड़ा डिस्कस करिए तो तुसीं ये देखो कि पिचर प्लांट की गल है। पिचर प्लांट इंसैक्टिवोरस प्लांट है। इंसैक्टिवोरस प्लांट्स आम तौर पर उत्थे होणगे जिथे सॉइल दे विच बेटा नाइट्रोजन कंटेंट घट हैगा, क्योंकि यह नाइट्रोजन कंटेंट अपना इंसैक्ट्स तो लैंदे है। सो ये जिहड़ा अपने कोले नॉर्थ ईस्ट इंडिया की जिहड़ी रेन फॉरेस्ट हैगे ने, इत्थों की जिहड़ी सॉइल है दैट इज़ डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन कंटेंट दैट्स वाई जिहड़ा हैगा बेटा इस दे विच ये मिलदी है।
दैन अपने को नैक्सट जो क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द फीचर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स की होंगे है बेटा, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स की है, इस तरह के बेटा एरियाज, इस तरह के बायोजोग्राफिकल रीजनस हैगी है जिन्हों को बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है बट ये ह्यूमन बींग्स तो इन्होंने थ्रैट है, खतरा है। तो इस सब तो पहला लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज, यस बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स के बहुत ज़्यादा स्पीसीज होणगियां। अबंडेंस ऑफ एंडेमिक स्पीसीज, उन्होंने अपन स्पीसीज बहुत ज़्यादा होणगियां। मोस्टली लोकेटेड इन ट्रॉपिक्स, क्योंकि ट्रॉपिक्स ही साड़ी अर्थ के वो रीजनस ने जिथे बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है, इस करके ऑप्शन सी भी बिल्कुल ठीक लग रही है। ऑप्शन डी है मोस्टली लोकेटेड इन द पोलर रीजन। पोलर रीजन के विच बायोडाइवर्सिटी घट होंदी है, सो उत्थे हॉटस्पॉट्स नहीं होणगे, इस करके जिहड़ा हैगा ऑप्शन डी जिहड़ा हैगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक आंसर बनता है। इस तो नैक्सट बेटा आपां इन्हां नूं मैच करना हैगा कि किहड़ा अपने कोले कित्थों दा हैगा। डोडो जिहड़ा हैगा एक्सटिंक्ट एनीमल हैगा बेटा मॉरीशियस दा हैगा। स्टैलर्स सी कॉ जिहड़ी हैगी ये रशिया दी है। तो ये अपने कोले जे दो ही बन जाते हैं तो इस तो असीं अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पहले का सी इत्थे पिया है तो चौथे का अपने को बी बनता है, चौथे का बी बटा इत्थे पिया, मतलब ऑप्शन डी जिहड़ा है इसका बिल्कुल सही आंसर बनता है। नैक्सट अपने को सैवंथ है, वट इज़ कॉमन टू फॉलोइंग प्लांट्स निफेंथस, साइटोलम रिवॉल्फिया ते एकोनाइटम, इन्हां दे विच बेटा की चीज़ कॉमन हैगी है। ये बेटा जिन्ने भी प्लांट्स साडे कोले हैगे ने ये सारे प्लांट्स जिहड़े हैगे ने ओवर एक्सप्लाइटेशन करके ख़त्म होने वाले ने, इस करके ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ठीक आंसर है। दैन नैक्सट वन हॉर्न राइनोसरस जिहड़ा हैगा बेटा वो इंडिया दे विच पाया जाता है, वो किहड़ी सेंचुरी दे विच हैगा। इनफैक्ट जिहड़ा हैगा सेंचुरी नहीं है, नैशनल पार्क बन चुके हैं। एक काजीरंगा नैशनल पार्क जिहड़ा आसाम दे विच हैगा दैट इज़ नोन फॉर वन हॉर्न राइनोसरस, एक सिंग वाला गैंडा जिहड़ा हैगा इत्थे पाया जाता है। नैक्सट क्वेश्चन साडे कोले है, अमंगस्ट द एनीमल ग्रुप्स गिवन बिलो विच वन हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एंडेमिक स्पीसीज़। तो बेटा इस दे विच सब तो ज़्यादा एंडेमिक स्पीसीज जिहड़ियां हैगियां ने एम्फीबियंस कोल होंदियां ने। नैक्सट क्वेश्चन इज़ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इंडेंजर्ड प्लांट स्पीसीज ऑफ इंडिया। यस, तो हुण इन्हां दे विचों बेटा किहड़ी जिहड़ी हैगी है वो प्लांट स्पीसी इंडिया दी है जिहड़ी कि इंडेंजर्ड हैगी है, खत्म हो सकती है। तो हुण ये एक तरीके नाल तुहानूं क्वेश्चन याद करवा रहा है, तुहानूं जिहड़ियां तीन एग्जाम्पल्स करवा रहे हैं, क्योंकि तीनों ही एग्जाम्पल्स जिहड़ियां हैगियां ने इंडिया दी एंडेमिक स्पीसीज ने, इंडेंजर्ड स्पीसीज हैगियां ने। रिवॉल्फिया है, ये सेंटेलम है जिहड़ा संदलवुड हैगा बेटा, इस तो बाद साइकस जिहड़ा हैगा बेटा, ये भी सारियां जिहड़ियां स्पीसीज हैगियां ने इन्हां नूं एक्सटिंक्शन का खतरा हो चुका है, क्योंकि इन्हां दी बेटा जिहड़ी हैगी कमर्शियल इंपोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, इस करके ये तीनों स्पीसीज जिहड़ियां हैगियां कि ने ये इंडेंजर्ड ने। सो आंसर करैक्ट आंसर जिहड़ा बनदा दैट इज़ ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। वट इज़ कॉमन टू लैंटना, आइशोरनिया एंड अफ्रीकन कैटफिश, इन्हां दे विच की कॉमन हैगा बेटा। सो मैं तुहानूं ये ऑलरेडी दस चुका, लैंटना ते आइशोरनिया की गल कर चुके हैं कि ये सारियां जिहड़ियां हैगियां ने अपने कोले एग्जॉटिक स्पीसीज ने जिहड़ियां अपने इंडिया दे विच आईयां ने। सो ये कि ये इंडेंजर्ड ने नहीं, इंडेंजर्ड नहीं हैगियां, ये तो इनफैक्ट बहुत ज़्यादा गिनती दे विच इत्थे वध चुकियां ने। ये की स्टोन स्पीसीज भी नहीं हैगियां, ये मैमल्स भी नहीं हैगे, लैंटना प्लांट है, आइशोरनिया प्लांट हैगा। तो ये जिहड़ा हैगा बट अपने को ऑप्शन डी ही सूटेबल लग रहा है कि ना तो यह थ्रैटन ने तो ना ही ये इंडिया दी इंडिजीनस स्पीसीज हैगियां ने। सो ऑप्शन डी जिहड़ा हैगा इस दे लई बिल्कुल करैक्ट आंसर है। इस तो बाद बेटा हैगा पैसेंजर पिजन की जिहड़ी एक्सटिंक्शन हैगी है वो क्यों हुई है। पैसेंजर पिजन की एक्सटिंक्शन होने का रीजन जिहड़ी ओवर एक्सप्लाइटेशन है। सो ओवर एक्सप्लाइटेशन होने करके जिहड़ा हैगा ये एक्सटिंक्ट होया है। ये ना ही कोई प्रेडेटरी बर्ड करके है, ना ही कोई बर्ड फ्लू करके होया, ना ही ये कि इसनूं फूड नहीं मिलिया। सो इस एक्सटिंक्शन का रीजन जिहड़ा हैगा दैट इज़ ओवर एक्सप्लाइटेशन बाय ह्यूमनस। नाल एग्जाम्पल्स भी हो रही हैं बेटा, मैं तुहानूं दस्सिया कि 5 नंबर के विच ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इस एक्सटिंक्शन के की रीजनस हैगे ने। तो बिल्कुल उस तरीके नाल ही बेटा इसकी एक्सटिंक्शन का रीजन जिहड़ा हैगा ये बन जाता है कि एक्सटिंक्ट जिहड़ा हैगा ओवर एक्सप्लाइटेशन करके होया ते नाल इहदी एग्जाम्पल भी आ जाती है पैसेंजर पिजन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करैक्ट। पार्थिनियम इज़ एंडेमिक स्पीसीज ऑफ आवर कंट्री, बिल्कुल गलत है, ये साडी कंट्री का एंडेमिक नहीं है, ये तो एलियन स्पीसीज है। अफ्रीकन कैटफिश इज़ नॉट थ्रैट टू इंडिजीनियस कैटफिशेस। सो यही जिहड़ा हैगा बेटा बिल्कुल ठीक हैगा, ये बिल्कुल जिहड़ा हैगा ये गलत ऑप्शन हैगी है। सी जिहड़ी हैगी है स्टैलर सी काओ इज़ एन एक्सटिंक्ट एनीमल। हाँ, ये एनीमल जिहड़ा हैगा की है ये एक्सटिंक्ट हैगा।
दैन नैक्सट जो लैंटना है, लैंटना इज़ प्रॉपरली नोन एज कैरेट ग्लास। ये गलत है, कैरेट ग्लास पारथीनियम नूं कहंदे है, लैंटना नूं नहीं कहा जाता। सो इस दे विच जिहड़ा है बेटा रीसेंटली एक्सटिंक्ट जी स्टैलर सी कॉ हुई है, ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ भी ਆਪਾਂ क्वेश्चन इसका करके आए हैं एक मैच की कॉलम ਦੇ ਵਿੱਚ। सो इसका आंसर ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ करैक्ट दैट इज़ सी। अमंग द इकोसिस्टम मैंशनड बिलो वेयर कैन वन फाइंड मैक्सीमम बायोडाइवर्सिटी। मैक्सीमम बायोडाइवर्सिटी बेटा कित्थे मिलती है? मैंग्रूव्स दे विच, डेजर्ट दे विच, कोरल रीफ्स दे विच या एल्पाइन मीडोज दे विच। हुण बेटा इस दे विच जिहड़ा अपने कोले सब तो पहला मैंग्रूव्स की गल करिए, मैंग्रूव्स कोस्टल रीजन दे विच हुंदे ने ते इत्थे जिहड़ा हैगा सलाइन जा एनवायरमेंट हुंदा है। सो इस करके जिहड़ा हैगा इत्थे सलाइन एनवायरमेंट बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा नहीं हो सकती। डेजर्ट दे विच सिर्फ जीरोफाइट्स ही जिहड़े देखण नूं मिलदे है। फिर अपने कोले जे एल्पाइन मीडोज़ की गल करिए बेटा, ये बहुत ज़्यादा उचाई ते हुंदे ने, बहुत ज़्यादा उचाई ते होण करके जिहड़ी हैगी है इत्थे ज़्यादा ग्रोथ नहीं मिलती। बट कोरल रीफ्स जिहड़े हैगे ने इन्हां कोले एक इहो जिहा इकोसिस्टम दिंदे ने जिथे मैक्सीमम बायोडाइवर्सिटी हुंदी है। ये फिश मलस्कस नूं, क्रस्टेशियंस नूं, स्पंजस नूं, निडेरियंस नूं, इन्हां दे लई बेटा जिहड़ा हैगा ये प्रोवाइड करदे है जगह। नैक्सट जिहड़ा हैगा विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट इज़ नोन एज लंग्स ऑफ प्लैनेट अर्थ। ये बेटा एज सच बनया बनाया क्वेश्चन तुहाडी जिहड़ी हैगी है वो मार्च 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ फाइनल एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ क्वेश्चन आया सी, ਇਹ पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड ਦੇ ਵਿੱਚ। इसे करके मैं कह रहा कि इन्हां क्वेश्चनस ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ बेटा ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਗਸ ਆਫ ਪਲੈਨਟ ਅਰਥ ਹੈਗਾ? दैट इज़ ਐਮਾਜ਼ਨ रेन फॉरेस्ट। इस तो नैक्सट जिहड़ा हैगा एक्टिव कैमिकल ड्रग रेस्पिरिन इज़ obtained फ्रॉम। ਇਹ बेटा ਰਵੋਲਫੀਆ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। इसे करके रवोल्फिया की कमर्शियल इंपोर्टेंस है एंड दिस प्लांट इज़ अंडर थ्रैट। जिथे आप गल की संदलवुड की गल की, साइकस प्लांट की गल की, उत्थे रवोल्फिया प्लांट की भी असी गल की। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स एग्जिबिट द मोर स्पीसीज डाइवर्सिटी। इन्हां दे विचों बेटा किहदी स्पीसीज डाइवर्सिटी ज़्यादा है? फंजाई की डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। नैक्सट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग मैंशनड रीजनस एग्जिबिट लैस सीजनल वेरीएशन। सो सीजनल वेरीएशन जिहड़ी हैगी है बेटा कित्थे घट हुंदी है? देखो आपां गल कीती है कि जिहड़ा इस तरीके नाल ग्लोब हैगा ये इक्वेटर है, इक्वेटर तो बाद 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ जिहड़ा हैगा बेटा इसनूं असीं ट्रॉपिक्स मान लैंदे हैं। इस तो बाद टैंपरेट जोन आ जाता, इस तो पोलर रीजनस आ जाते हैं। असीं कहने कि टैंपरेट दे विच डाइवर्सिटी घट हैगी है, ट्रॉपिक्स दे विच डाइवर्सिटी ज़्यादा है, क्योंकि टैंपरेट दे विच सीजनल वेरीएशन बहुत ज़्यादा आउंदी है, बट ट्रॉपिक्स दे विच सीजनल वेरीएशन घट आउंदी हैगी है। सीजनल वेरीएशन घट होना इत्थे बायोडाइवर्सिटी का एक रीजन बनता है, इस करके इसका करैक्ट आंसर है ऑप्शन ए। फिर अपने कोले की आ कि रियो डी जनेरियो दे विच 1992 दे विच एक हिस्टोरीकल कन्वेंशन हुई सी। वो जिहड़ी हैगी है बेटा वो उस कन्वेंशन नूं की नाम दिता गया? उसनूं अर्थ समिट नाम दिता गया। सो ये भी क्वेश्चन बेटा अपने कोले आया होया है। ये तुहाडे 10+2 दे एनवायरमेंट एजुकेशन दे विच भी बेटा जिहड़ा तुहाडा फर्स्ट चैप्टर हैगा उस दे विच भी ये हैगा। तो ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स दे विच आया होया है कि रियो डी जनेरियो दे विच जिहड़ी 1992 दे विच होई सी वो अर्थ समिट सी। क्वेश्चन इस तरीके नाल आया सी कि फर्स्ट अर्थ समिट जिहड़ी हैगी आ वो कित्थे होई सी, कदों होई सी? 1992 दे विच होई सी। कित्थे होई सी वो फर्स्ट अर्थ समिट? रियो डी जनेरियो दे विच होई सी। नैक्सट जिहड़ा हैगा बेटा अज दा साडा नैक्सट जिहड़ा लास्ट क्वेश्चन है, which of the following which of the common is what is common to the techniques in vitro fertilization, cryopreservation, tissue culture? all are in situ conservation methods। मैं तुहानूं दस्सिया बायोडाइवर्सिटी कंजरवेशन के दो मैथड्स ने, in situ एंड ex situ। ਤਾਂ बेटा ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੈਥਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ex situ ਮੈਥਡਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ in situ ਮੈਥਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨੈਕਸਟ ex situ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਯੈਸ ਬਿਲਕੁਲ ex situ ਨੇ। ਇਹ ਅਲਟਰਾ ਮਾਡਰਨ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਅਲਟਰਾ ਮਾਡਰਨ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ऑल आर मैथड्स ऑफ कंजरवेशन ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स नहीं, ये एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम की कंजरवेशन के मैथड्स नहीं हैगे। सो ਇਹਦਾ मतलब बेटा अपने को ऑप्शन बी इसका बनता है। इन्हां दे विच सब तो पहला अपने को आ जाता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, दूसरा बेटा जिहड़ा हैगा क्रायो प्रजर्वेशन, तीसरा है टिशू कल्चर। ये सारे जिहड़े हैगे ने बेटा की ने ऑल ऑफ दीज आर ex situ मैथड्स ऑफ कंजरवेशन। सो ये बेटा अपने को अज के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सी 20 आपां मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। मैं उम्मीद करदा तुहानूं ये समझ लग गए होणगे बेटा। सो एक बार वीडियो नूं सुनन तो बाद सारे क्वेश्चनस नूं ध्यान नाल पढ़ लेना है तो याद कर लेना है।